हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सौमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो अभी इस वीक में एक्सप्रेस एंट्री का जो स्कोर गया है 481 एंड 7000 लोगों को इनविटेशन मिला। दैट इज़ रियली एक्साइटिंग न्यूज़ फ्रेंड। ठीक है, ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। और अभी जो मैं देख रहा हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री में एक्चुअली फॉर कैनेडियन पीआर, राइट, जो भी कनाडा पीआर के लिए ट्राई कर रहे हो आप लोग, तो अभी जो टाइम है, ये टाइम लग रहा है कि प्री कोविड जैसे था वैसे ही हो रहा है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को अभी जो COPR मिल रहा है वो 2-3 महीने के अंदर भी मिल रहा है। मैंने अभी कुछ लोगों को ऐसा देखा कि 3 महीने के अंदर इन लोगों को COPR मिल रहा है। एंड जो एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। मेरे टाइम पे 1 साल 1.5 साल लोगों को लग गया था। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो लोग 3 साल तक भी वेट किया, लाइक आफ्टर इन लोगों का एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ बेसिकली। एंड 7000 लोगों को FSW में 481 स्कोर पे जो इन्विटेशन मिला, बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मेरा दोस्त नहीं है, एक्चुअली मेरा एक दोस्त का दोस्त है जो बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था एक्सप्रेस एंट्री के लिए, PR के लिए। उसका भी स्कोर एग्जैक्टली 481 है। व्हाट अ कोइंसिडेंट। अभी कुछ देर पहले मेरे साथ बात हुआ, तो उसका भी 481 उसका स्कोर है, लेकिन उसके पास इन्विटेशन नहीं आया। तो उसको लग रहा था कि 24 घंटे के बाद इन्विटेशन आएगा, या 48 आवर्स के बाद, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला कि वेट फॉर 24 आवर्स, वेट फॉर 48 आवर्स, यू विल गेट द इन्विटेशन। लेकिन 481 स्कोर होने के बाद भी उसके पास इन्विटेशन नहीं आया दोस्तों। ठीक है, तो क्यों नहीं आया? तो मेरे साथ बात हो रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा चौंक गया। यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 481 स्कोर पे तो सबके पास इन्विटेशन आएगा। 7000 लोगों को IRCC ने इन्विटेशन दिया, लेकिन उसमें एक रूल्स है, दैट इज कॉल्ड टाई ब्रेकिंग रूल्स। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज टाई ब्रेकिंग रूल इज सेम। देखिएगा, जब भी एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ होता है, उसमें जो भी स्कोर होता है उसके साथ एक टाई ब्रेकिंग रूल्स का जो भी डेट है, एक टाई ब्रेकिंग डेट दिया जाता है, कुछ व्हाट एवर द डेट इज, राइट। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है, जैसे मान लीजिए अभी लास्ट जो ड्रॉ हुआ है उसमें 481 स्कोर पे लोगों को इन्विटेशन मिला। एंड टाई ब्रेकिंग डेट है मे बी 14th जनवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेसिकली 14th जनवरी के पहले जिन लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल ऑलरेडी बना दिया था और जिनका स्कोर है मान लो 481, उन लोगों को ही इन्विटेशन मिलेगा। दैट इज क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 2, अगर आपका 481 से ज़्यादा है, अगर आपका 482 है, 485 है, वॉट एवर द स्कोर इज, यू विल गेट इन्विटेशन। अगर आपने कल भी अपने मान लो वेडनेसडे को ड्रॉ हुआ है, मान लो आपने मंडे को अपने प्रोफाइल क्रिएट किया और आपका स्कोर है 482, आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपका 481 है, मान लो आपने 2 दिन पहले अपने प्रोफाइल क्रिएट किया, आपका स्कोर है 481, आपके पास इन्विटेशन नहीं आएगा। क्योंकि जो ट्राई ब्रेकिंग डेट है, उस टाई ब्रेकिंग डेट के अनुसार जिन लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल पहले से क्रिएट किया, उन लोगों के पास इन्विटेशन जाएगा। तो इसका मतलब मान लो अगर 14 जनवरी अगर टाई ब्रेकिंग डेट है, और मान लो आपने 15 तारीख को अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट किया एंड योर स्कोर इज 481, 15 तारीख को आपने किया, ठीक है, और किसी ने 13 तारीख को किया, उसका भी स्कोर है 481। तो जब IRCC का जब ड्रॉ होगा, तो जिसने 13 तारीख को अपना प्रोफाइल क्रिएट किया था, उसके पास इन्विटेशन जाएगा। आपका 481 होते हुए भी आपके पास इन्विटेशन नहीं आएगा, अगर टाई ब्रेकिंग डेट से अगर आपका डेट ग्रेटर देन है तो इसलिए मैं अपने सभी वीडियो में सबको मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हाट एवर योर स्कोर इज, आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बना लीजिए पहले। क्योंकि आप जब एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल जिस डेट को बना रहे हो, वो डेट कंसिडर होगा फॉर योर टाई ब्रेकिंग रूल। देखिए, एक बात मैं आपको और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। टाई ब्रेकिंग रूल इज दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ योर स्कोर, दैट इज एसोसिएटेड विथ योर
एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएशन डेट। सो दैट्स मीन मान लो आपने, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपने 1 जनवरी 2022 को आपने अपने एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट किया था और आपका जो इनिशियल स्कोर था वो था 400। ओके, उसके बाद आपने फिर से IELTS दिया, मान लो आपने फ्रेंच सीखा या आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस बढ़ा, उसके बाद आपका स्कोर फिर से वो इंक्रीज होगा, राइट? मतलब ऑटोमेटिकली वो स्कोर इंक्रीज होगा एज पर योर एक्सपीरियंस। एंड मान लो अगर आपने IELTS का अपने फिर से स्कोर अपने डेवलप किया, मतलब आपका अच्छा आया, तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा जब आप उसको अपडेट करोगे। तो मान लीजिए आपका जो IRCC मतलब आपका जो IELTS का रिजल्ट, उसके बाद आपने 1 जनवरी को अपने प्रोफाइल क्रिएट किया था विथ 400, आपने फिर से IELTS दिया फरवरी में, मार्च में आपको रिजल्ट मिला एंड मार्च में जाके आपने अपडेट किया अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल और आपका स्कोर हो गया मान लीजिए व्हाटएवर 450 आपका स्कोर हो गया। तो अभी टाई ब्रेकिंग रूल, अभी मान लीजिए 450 पे टाई ब्रेकिंग रूल हुआ, ठीक है? टाई ब्रेकिंग में मतलब 450 पे IRCC का ड्रॉ हुआ एंड मान लीजिए आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, मान लीजिए 14 मार्च को ड्रॉ हुआ, ठीक है? 14 मार्च को ड्रॉ नहीं, 14 मार्च का टाई ब्रेकिंग डेट है। तो टाई ब्रेकिंग डेट के हिसाब से आपके 14 मार्च में आपका स्कोर है 450 और 450 अगर स्कोर होता है IRCC का जो ड्रॉ होता है, उसमें अगर 450 का स्कोर होता है आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने प्रोफाइल क्रिएट किया 1 जनवरी को, आपका 14 मार्च नहीं देखेगा, आपका देखेगा एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कब आपने क्रिएट किया। सो दैट्स वाई एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। वॉट एवर योर स्कोर, इवन इफ योर स्कोर इज 250, इवन इफ योर स्कोर इज 300, वॉट एवर इज योर स्कोर, डजेंट मैटर। आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल पहले क्रिएट कर दीजिए, आप पहले पूल में आ जाइए, उसके बाद आप जो भी आपको करना है, राइट? अपने आप फ्रेंच सीखो, आप अपना IELTS को और अच्छे से दो, जो भी व्हाट एवर द वे यू हैव, राइट? आपके स्पाउस IELTS दे सकते हैं, लेकिन जो भी तरीका है अपना स्कोर को इंक्रीज करने के लिए वो आप बाद में करना, लेकिन पहले आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल प्लीज क्रिएट कर लो दोस्तों। आप मेरे इस दोस्त के ऐसा मत हो कि जिसका 481 होते हुए भी उसके पास आज इन्विटेशन नहीं आया, ठीक है? आई होप कि उसके बाद उसके पास इन्विटेशन शायद नेक्स्ट जब भी ड्रॉ होगा तब आ जाएगा, लेकिन यू नेवर नो, राइट? इसमें कोई पैटर्न नहीं है, शायद 1 महीना 2 महीना उसको फिर से वेट करना पड़े, राइट? और इस टाइम पे वेट करने का वो पेशेंस लोगों के पास नहीं होता है, आई नो दैट। सो एनीवे, जो गलती मेरे दोस्त ने किया वो गलती आप लोग प्लीज मत करो। अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया, सबसे पहले आप एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। Anyway, so that's it for today. Once again, I'm very excited. 7,000 लोगों को invitation मिला, तो IRCC is back on track. That is good news, right? For all the people, whoever is aspiring to come to Canada on Canada with a Canadian PR. So that's a good news. So anyway, so that's it for today. देखते रहिए मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको अच्छा लगेगा तो, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो। So till then, stay tuned, stay blessed, and keep watching my channel. Thank you.